एक तो उपलब्धि ये है कि इसकी उम्र 5 साल हो गई है कि भई बच्चा जो है पैदा होने के बाद 5 साल का हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमारा जो विकास हुआ बहुत स्लो रेट से हो रहा था। अभी भी स्लो है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में, 2-3 सालों में इसने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। स्पीड पकड़ी है, मेरा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, विश्वविद्यालय बना देने से कोई विश्वविद्यालय बन नहीं जाता है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, उसको ह्यूमन रिसोर्स देना पड़ता है, उसकी फंडिंग की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और विश्वविद्यालय को भी उस दौरान जब आप बन गए हैं, जब आपको पता है आप नए विश्वविद्यालय बन गए हैं, शिक्षकों को भी, कर्मचारियों को भी, छात्रों को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम नए विश्वविद्यालय हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारी जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बन पाए, हमें लोग जान पाए। उसके लिए छात्रों को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अपने एक्सलेंस करना पड़ेगा एजुकेशन में। टीचर को अपनी अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी, टीचर को अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा, और कर्मचारियों को अपना पूरा मनोभाव से और योग से काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे रिजल्ट टाइम से निकलें, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई असुविधाएं ना हो। ये सब धीरे धीरे तो हम स्थानीय लेवल पर कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इसको थोड़ा दुरुस्त कर रहे हैं, थोड़ा दुरुस्त हो भी रहा है। दूसरा है कि हमें जितनी जल्दी राज्य सरकार द्वारा पदों का सृजन करके दे दिया जाएगा, वो चाहे शिक्षणेतर कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे अन्य टेक्नीशियंस हों। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना वाला है, हम उसको मैनेज करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें इस दौरान बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशली पैसा मिला हुआ है, और कुछ का उद्घाटन हो चुके हैं और कुछ की अभी बहुत जल्दी हमें सैंक्शन आने वाली है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊँ, चंपावत कैंपस में कंप्यूटर की लैब, एक हॉस्टल और एक मिनी स्टेडियम आजकल कार्यरत, वहाँ पर काम चल रहा है। ऐसे ही अगर आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो पिथौरागढ़ में लॉ की बिल्डिंग, एजुकेशन की बिल्डिंग करीब करीब बन चुकी है, कंप्यूटर लैब ऑपरेशनल हो चुकी है, उसका एक ऑडिटोरियम बनना है, फेंसिंग होनी है। और बागेश्वर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कई सालों से एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी जो हैंड ओवर नहीं हुई थी, वो भी हमने ठीक कर ली, वहाँ भी कंप्यूटर लैब बन गई है। G+3 की बिल्डिंग का काम शुरू होने जा रहा है। इसी परिसर में अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक भवन, जो कि बहुत जरूरी है किसी विश्वविद्यालय के लिए, एक बेहतरीन प्रशासनिक भवन अगर आप कभी देखेंगे तो बन रहा है। यहाँ कुलपति का आवास नहीं था, वो बन के तैयार है। और एक कंप्यूटर लेबोरेटरी कंप्लीटली अब ऑपरेशनल हो गए, बच्चे उसमें पढ़ने लग गए हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल भी करीब करीब तैयार है। तो मेरा कहना है कि अब धीरे धीरे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अचीव कर रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम थोड़ा दुरुस्त कर लेंगे, लाइब्रेरी को सही कर लेंगे, एक और प्रपोजल हम भेज रहे हैं, उसको जैसे आपने जानते होंगे नैक और यूजीसी कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर है। हम एक लाइब्रेरी खोल रहे हैं जो रिसर्च स्कॉलर के लिए और पीजी स्टूडेंट के लिए होगी। वो अभी प्लान है मेरा, और मुझे लगता है उसके लिए फंड मिल जाएगा। उसका हम नाम रखने वाले हैं शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी नॉलेज रिसोर्स सेंटर। वो उसको हम लाइब्रेरी नहीं कहेंगे, वो नॉलेज रिसोर्स सेंटर होगा। किसके लिए? जो मास्टर्स के बच्चे हैं, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च जर्नल्स को डाउनलोड करते हैं, वहाँ इंटर फैसिलिटी भी होगी, रिसर्च स्कॉलर भी जाएंगे, टीचर भी बैठ के पढ़ पाएंगे, क्योंकि टीचर जहाँ टेक्स्ट बुक इशू होती है वहाँ टीचर जाके पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ नॉलेज रिसोर्स सेंटर में टीचरों को भी मैं कहूँगा आप पढ़ने जाएँ। यही आजकल काम चल रहा है, और मुझे आशा है कि अगली बार जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो हम और कुछ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और आपसे जरूर साझा करेंगे। आपने जैसे अविभाजित कुमाऊं विश्वविद्यालय से एक और यूनिवर्सिटी बना दी गई है, उसके ये अलग बनने के 5 साल हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, एक शिक्षक के नाते, एक प्रशासक के नाते, एक कुलपति के नाते, कि विश्वविद्यालय की बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय बना, ये सिर्फ विश्वविद्यालय बना, उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके ऊपर काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँ 1-2 साल से थोड़ा हरकत हो रही है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे प्रपोजल गए हैं, हमारे बिल्डिंग्स बनना तय हुई है, हमारे रिसर्च लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब, नई बिल्डिंग जैसे लॉ की नई बिल्डिंग पिथौरागढ़ बन गई है, एजुकेशन की नई बिल्डिंग बन गई पिथौरागढ़, पूरी तैयार है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल हमको और इंफ्रास्ट्रक्चर में और नए प्रोफेशनल कोर्सेज लाने में लगेगा। जिन अगले 4-5 सालों में अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मैं कहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स, अगर हमने सही संख्या में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी भर्ती कर लिए और सरकार ने हमें पद दे दिए, हमने यहाँ पर ठीक ठाक सी लैबोरेटरी बना दी, प्रोफेशनल कोर्सेज हमने यहाँ पर खोल दिए, आपको मैं बताता हूँ कि शैक्षणिक पलायन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत से पूरा रुक जाएगा। क्योंकि हमारा एक बड़ा तबका जो है वो शैक्षणिक पलायन करता है, और मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि शैक्षणिक पलायन तो कम से कम ना हो। शैक्षणिक पलायन रोकने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि जो बच्चे यहाँ से बीएससी, बीबीए, बीएससी आईटी, एमबीए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, फायर सेफ्टी, ये जितने कोर्सेज हैं, फार्मेसी, ये पढ़ने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा, गाजियाबाद जा रहे हैं। ये जाना अगर मैं बंद कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि पलायन का जो मेरे हिस्से में रोकना काम आता है वो शैक्षणिक पलायन है,
और शैक्षणिक पलायन को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी रोका जाए, क्योंकि हमारे बच्चे लोन लेके महानगरों की तरफ ना जाएं। हम उनको अच्छे शिक्षक, अच्छे कंप्यूटर, अच्छी लेबोरेटरी इसी विश्वविद्यालय में दे पाएंगे।